सौरमंडल, जहां लाखों ग्रह उपग्रह और धूमकेतुओं का निवास है। लेकिन इन सारे ग्रह उपग्रह में से क्या सिर्फ पृथ्वी ही वो एकमात्र स्थान है जहां सागर, महासागर, वायुमंडल और प्राणियों का अस्तित्व है? क्या कभी किसी दूसरे ग्रह में ऐसा वातावरणों का मौजूद होना संभव नहीं था? दोस्तों, इस बारे में आप क्या सोचते हैं? अगर आपके पास भी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है तो चलिए आज इस सवाल के जवाब को ढूंढने के लिए निकलते हैं। पर हाँ, उससे पहले आपसे हम ये गुजारिश करते हैं कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो जल्दी से नीचे सब्सक्राइब बटन को बेल आइकन के साथ प्रेस करें और हमारे साथ जुड़े रहें। तो देर किस बात की दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि गवेषकों की मत अनुसार मंगल और शुक्र में एक समय पृथ्वी की तरह ही पानी के अस्तित्व था, लेकिन अंतरिक्ष में हुए दुर्घटनाओं के कारण वो अस्तित्व मिट गया। हमारे सौरमंडल में 4 टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, जिनमें से बुध सूरज की सबसे नजदीकी ग्रह होने के बाद भी इस ग्रह का सरफेस टेम्परेचर शुक्र से कम है। वेनस यानी शुक्र हमारे ग्रह मंडल में सबसे ज्यादा सरफेस टेम्परेचर वाला ग्रह है, जिसका सरफेस टेम्परेचर लगभग 471 डिग्री सेल्सियस है। इसके कारण हेतु जो तत्व हमारे सामने आता है वो है शुक्र की वायुमंडलीय डेंसिटी बहुत ही ज्यादा है और यहाँ के एटमॉस्फेयर में CO2 का मात्रा करीब 96.5% तक है। इसीलिए इस ग्रह में सूरज की उत्ताप पहुंच तो जाता है, लेकिन यहाँ से ये टेम्परेचर कहीं और जा नहीं सकता। इसके दौरान ग्रीन हाउस और बहुत ज्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर का निर्माण होता है। इसके अलावा वेनस में लाखों ज्वालामुखी होने के कारण वहाँ से लगातार निकलने वाली कार्बन इस स्थान की वायुमंडलीय प्रदूषण को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। अब जानते हैं इसके आकृति और अवस्थान के बारे में। आकृति के हिसाब से वेनस की रेडियस 3760 माइल्स है, यानी शुक्र पृथ्वी से आकार में थोड़ा सा छोटा है। और अवस्थान के हिसाब से ये ग्रह सूरज से 108 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसी कारण सूरज की रोशनी वेनस की सतह तक पहुंचने में 6 मिनट तक का समय लेता है। सूरज की रोशनी शुक्र की एटमॉस्फेयर में उपस्थित कार्बन युक्त बादलों में रिफ्लेक्ट होता है। इसीलिए पृथ्वी से वेनस को देखने पर एक उज्जवल सितारे की तरह दिखाई देता है। हमारे सौरमंडल में वेनस और यूरेनस ही 2 ऐसा प्लैनेट्स है जो अपनी अक्ष की विपरीत दिशा में घूमता है, यानी यहाँ पश्चिम से सूर्योदय होता है और सूर्यास्त होता है पूर्वी दिशा में। पृथ्वी अपने अक्ष के ऊपर एक बार चक्कर लगाने में 23.943 लगभग 24 आवर्स का समय लगाता है, जिसे हम एक दिन कहते हैं। लेकिन वेनस अपनी अक्ष के ऊपर बहुत ही धीमी गति से घूमता है, इसीलिए उसे एक बार अपने अक्ष के ऊपर चक्कर लगाने में 243 अर्थ डे यानी 5832 घंटे का वक्त लगता है। अर्थात पृथ्वी में दिन के हिसाब से वेनस में एक दिन होने में 8 महीने का वक्त लगता है। इस ग्रह में लाखों वोल्केनोस और माउंटेन्स का अस्तित्व है। यहाँ की सर्वोच्च माउंटेन का नाम है मैक्सवेल माउंटेन्स, जिसके उच्चता करीब 20,000 फीट है। वेनस का नाम रोमान प्यार और सुंदरता के देवी के नाम से अनुप्रेरित होकर रखा गया था, जो ग्रीक सभ्यता में अफ्रीदिति के नाम से पहचाने जाते थे। आज से 100 साल पहले भी हमारी पृथ्वी की वैज्ञानिक ये मानते थे कि शुक्र की मोटे वायुमंडल के नीचे सतह पर उद्भिद और डायनासोर का अस्तित्व है। लेकिन सन 1961 से 1983 तक रशिया ने एक के बाद एक 16 वेनेरा स्पेस प्रोब्स
वेनस की तरफ लॉन्च किए थे, जिनमें से सिर्फ 6 ही वेनस की सरफेस में सफलपूर्वक लैंड कर सका था। वेनस की सरफेस में लैंड करना उतना भी आसान काम नहीं है। अधिकतर स्पेस प्रोब्स इस ग्रह के वायुमंडल में प्रवेश करते ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से नष्ट हो जाता है, पर रशिया के कठोर मेहनत की वजह से वेनेरा 9 स्पेस प्रोब्स वेनस की सतह में सफलपूर्वक लैंड कर सका था। यही वो पहला समय था जब हम शुक्र की ऊपरी सतह को देख पाए थे। लेकिन इस ग्रह में वातावरण वैज्ञानिकों के धारणाओं से बिल्कुल अलग ही था, जहां दूर दूर तक कहीं भी उद्भिद और प्राणियों का नामो निशान नहीं था। यहाँ लाखों ज्वालामुखी और उनसे निकलने वाली लाभाओं से बने नदी की स्रोत बहता है, और यहाँ सिर्फ और सिर्फ आग्नेय चट्टान और बड़े बड़े माउंटेन्स है। पहली दफा देखने पर ऐसा लगता है मानो जैसे किसी नर्क में आ गए हो। पर कुछ वैज्ञानिकों के धारणा अनुसार एक समय वेनस का खुद का अपना उपग्रह था, जिससे टकराने की वजह से इस ग्रह से पानी और हाइड्रोजन अंतरिक्ष में चला गया और इस ग्रह की ये दुर्दशा हुई। ऐसे ही और भी कई सारे विषय हैं जिनके बारे में इस छोटे से वीडियो में बताना संभव नहीं हुआ। अगर आप उन विषयों में जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइए, और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।